अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट, नंबर सीरीज। सेकंड, इज टू एज। थर्ड, ऑड वन आउट। ये तीनों टाइप्स हमने सॉल्व कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोडिंग डी कोडिंग फोर्थ टाइप। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट 3 टाइप्स नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट 3 टाइप्स के लिंक मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डी कोडिंग फोर्थ टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, लैक इज कोडेड एज 9381 and CALK is coded as 8391, then CKAL stand for। कि अगर LACK का कोड है 9381 एंड CALK का कोड है 8391, देन CKAL का कोड क्या होगा। जिस तरह C का कोड फर्स्ट देखेंगे, C का कोड क्या होगा। अब C स्टैंड फॉर, C का कोड है 8, तो 8 आ गया। इसी तरह K का कोड क्या होगा, K किसके इक्वल है 1 के, तो 1 आ गया। अब A का कोड क्या होगा, अब A किसके इक्वल है 3 के, तो 3 आ गया। इसी तरह L किसके इक्वल है 9 के, तो 9 आ गया। तो इसी तरह अगर LACK is coded as 9381 and CALK is coded as 8391, then CKAL stand for 8139। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if feed is coded as 4332 and DEF is coded as, अब देखें FEED is coded as 4332 and DEF। अब फीड को उसने उलट कर दिया, डी पहले लगा दिया, E फिर F लगा दिया। हम भी कोड को उलट कर देंगे, 2334 बन जाएगा। जिस तरह F का कोड क्या है 4, E का कोड क्या है 3, फिर E का कोड क्या है 3, D का कोड क्या है 2। इसी तरह D का कोड क्या आएगा 2 हमने पहले लगा दिया। E का कोड क्या आएगा 3, फिर 3 आ गया। फिर F का कोड क्या आएगा 4 आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if fellow is coded as 465531, then LO is coded as, LO का कोड क्या होगा। अब देखिए उसने फेलो का कोड बनाया 465531। अब वो पूछ रहे हैं कि LO का क्या होगा। अब उसने जस्ट F को रिमूव किया, बाकी सेम वही लिख दिया ELLOW। तो हम भी 4 को रिमूव कर देंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 65531। तो ELLOW का कोड बन गया 65531। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 6, देन सो ऑन। इसी तरह D 8 के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन। तो अब वो बोल रहा है कि 8 किसके इक्वल होगा। अब C 6 के इक्वल है, तो D किसके इक्वल होगा 8 के, तो D आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद E 10 के इक्वल हो जाएगा, तो E आ जाएगा। फिर 10 किसके इक्वल होगा E के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 32 किसके इक्वल होगा, 32 P के इक्वल होगा, तो P आ जाएगा, डीप बन जाएगा। मतलब वैसे तो A 1 होता है, उसने डबल कर दिया 2, B 2 होता है, उसने डबल कर दिया 4, C 3 होता है तो 6 कर दिया। इसी तरह तो P 16 है, मतलब 16, तो डबल कर देंगे 32, तो डीप आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
if face is coded as 6135 then ACE is coded as, अब FACE is coded as 6135 then ACE is coded as, अब उसने जस्ट F को रिमूव किया, हम भी 6 को रिमूव कर देंगे तो बाकी बचेगा 135, तो 135 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ बॉक्स इज कोडेड एज 3, अब बॉक्स में कितने अल्फाबेट हैं? 3, B, O और X, 3 अल्फाबेट है तो उसने कोड क्या बना दिया? 3। इफ बॉक्स इज कोडेड एज 3 देन बॉक्सर इज कोडेड एज, बॉक्सर का कोड क्या होगा? तो बॉक्सर में 5 है, BOXER, बॉक्सर में 5 है तो उसका 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ स्टेप इज कोडेड एज, S का कोड 3, T का कोड 1 और E का कोड 6, P का कोड 5, देन वो बोल रहा है PETS का कोड क्या होगा? उसने STEP को उलट करके लिख दिया, PETS बना दिया, तो हम भी कोड को उलट कर देंगे, पहले 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हुआ C 5613। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ prayer PRAYER is coded as 593749 then year is coded as YEAR, year is coded as, अब year y किसके इक्वल है? y 7 के इक्वल है, तो फर्स्ट आ गया 7, और e किसके इक्वल है? e इक्वल है 4 के, तो 4 आ गया। इसी तरह a किसके इक्वल है? a 3 के इक्वल है तो 3 आ गया। r किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है तो 9 आ गया। अगर PRAYER प्रेयर का कोड है 593749 देन YEAR का कोड क्या होगा? 7439। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, PROSE प्रोज का कोड है 98017 देन BREAST ब्रीस्ट का कोड क्या है? 687413। अब वो बोल रहा है BEAST बीस्ट का कोड क्या होगा? अब उसने बीस्ट बनाने के लिए जस्ट R को रिमूव किया, मतलब हम 8 को रिमूव कर देंगे, बाकी सारा कोड वही आ जाएगा। 6, उसके बाद 7, फिर 4, फिर 1, फिर 3। मीन के B वो पूछ रहा है कि BEAST किसके इक्वल होगा? B किसके इक्वल है? 6 के, 6 आ गया। इसी तरह E किसके इक्वल है? 7 के, 7 आ गया। A किसके इक्वल है? 4 के, 4 आ गया। और S किसके इक्वल है? 1 के, तो 1 आ गया। और T किसके इक्वल है? 3 के, तो 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ स्ट्रेंजर इज कोडेड एज, अब वो बोल रहा है कि स्ट्रेंजर का कोड क्या है? STRANGER इज कोडेड एज 9752467 देन ANGER का कोड क्या होगा? अब उसने STRANGER स्ट्रेंजर में से ST और R को रिमूव कर दिया, ANGER इसका कोड बना दिया। हम भी फर्स्ट 3 डिजिट रिमूव कर देंगे, 9, 7 और 5 को रिमूव कर देंगे, बाकी वही सेम लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 और 7। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, 2, 4, 6, 8 और 7। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ IFE is coded as 965 then CGA is coded as, CGA किसके इक्वल होगा? अब देखिए I किसके इक्वल है? 9 के,
क्योंकि A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 और I9 के इक्वल है। F किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है अगर अल्फाबेटिकल देखें तो। E किसके इक्वल है? 5 के। इसी तरह वो बोल रहा है कि C, G और A किसके इक्वल होगा? C कौन से नंबर पे आता है? A1 B2 और C3। C 3 नंबर पे आता है, 3 लिख दिया। और G 7 नंबर पे आता है तो 7 लिख दिया। A 1 नंबर पे आता है फर्स्ट पे तो 1 लिख दिया। इफ IFE is coded as 965 then CGA is coded as, CGA का कोड क्या होगा? 371। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, DHB is coded as 482 then IFJ is coded as, IFJ का कोड क्या होगा? अब D A1 B2 C3 D4, D4 पे आता है, D4 के इक्वल हो गया, H 8 के इक्वल हो गया, B 2 के इक्वल हो गया। अब वो बोल रहा है I, F और J किसके इक्वल होगा? I किसके इक्वल है? 9 के। F किसके इक्वल है? 6 के। J किसके इक्वल है? 10 के। तो I, F और J का कोड क्या हो गया? 9, 6 और 10। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, SRT is coded as 19, 18 और 20 then YWK is coded as, YWK का कोड क्या होगा? S 19 नंबर पे आता है तो S का कोड 19 बना दिया, R 18 नंबर पे आता है तो R का कोड 18 बना दिया, T 20 नंबर पे आता है तो T का कोड 20 बना दिया। इसी तरह YWK is coded as, Y कौन से नंबर पे आता है? Y 25 नंबर पे आता है और W 23 नंबर पे आता है और K 11 नंबर पे आता है। तो YWK का कोड बन गया 25, 23 और 11। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज दैट विच इज फाउंड इन वंस इन जून, जून में एक बार पाया जाता है, ट्वाइस इन अगस्त, अगस्त में 2 बार, एंड नेवर इन सितंबर, सितंबर में नहीं पाया जाता। वो कौन सी चीज़ है जो एक बार जून में, अगस्त में 2 बार और सितंबर में नहीं पाई जाती? तो वो U एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो जून में एक बार पाया जाता है, अगस्त में 2 बार पाया जाता है और सितंबर में नहीं पाया जाता। आंसर U। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज दैट विच इज फाउंड ट्वाइस इन कॉफी, वंस इन यूर टी, टी में एक बार, कॉफी में 2 बार, नेवर इन यूर मिल्क, मिल्क में नहीं पाया जाता। अब कॉफी में डबल ई 2 बार पाया जाता है और टी में एक ई पाया जाता है और मिल्क में ई नहीं पाया जाता, तो आंसर ई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज दैट विच इज फाउंड वंस इन अ मैन, मैन में एक बार पाया जाता है, एंड वुमेन, वुमेन में 2 बार, एंड इन्फेंट एंड ट्वाइस इन मैन एंड वुमेन में 2 बार, एक बार पाया जाता है, वंस इन अ मैन एंड वुमेन, एक बार वुमेन और मैन में पाया जाता है, ट्वाइस इन इन्फेंट, इन्फेंट में बच्चे में 2 बार पाया जाता है, बट नेवर इन अ बॉय, बॉय में नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा अल्फ़ाबेट है? अब मैन में एन एक बार पाया जाता है, औरत वुमेन में भी एन एक बार पाया जाता है, इन्फेंट में एन 2 बार पाया जाता है, बॉय में एन, और बॉय और गर्ल में एन नहीं पाया जाता, तो आंसर एन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 9720 स्टैंड फॉर LOCK एंड 51434 FEAR, फेयर के लिए पाया जाता है, देन व्हाट डज 5, 7, 9 और 0 किसके लिए स्टैंड किया जाता है, किसके लिए पाया जाता है? अब देखें, 9 किसके इक्वल है? L के, 7 किसके इक्वल है? O के, 2 किसके इक्वल है? C के, और 0 किसके इक्वल है? K के। इसी तरह अब हम देखेंगे 5 किसके इक्वल है? 5 इक्वल है F के, तो वो पूछ रहे हैं 5, 7, 9, 0 किसके इक्वल है? 5 F के इक्वल है, F आ जाएगा। 7 किसके इक्वल है? 7 O के इक्वल है, 7 O के इक्वल है, तो O आ जाएगा।
इसी तरह 9 किसके इक्वल है, 9 L के इक्वल है, L आ गया। इसी तरह O किसके इक्वल आ जाएगा, O C के इक्वल है, तो O K के इक्वल है, तो K आ जाएगा FOL की। 5790 स्टैंड फॉर FOL की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ रेस्ट इज कोडेड एज 2689 and BEAST is coded as 56089, then how will you encode BREAST? अब देखें कि B का कोड क्या है, B स्टैंड फॉर 5 आ गया क्योंकि वो इस B का पूछ रहे हैं, तो B किसके इक्वल है, B आ जाएगा 5 के इक्वल। इसी तरह उसके बाद R का फाउंड करना है, तो R किसके इक्वल है, 2 के, 2 आ गया। आंसर इसी क्वेश्चन में है आपका, जस्ट आपने थोड़ा सा अपना टेक्निकली माइंड घुमाना है। E किसके इक्वल है, E इक्वल है 6 के, 6 आ गया। इसी तरह A किसके इक्वल है, 0 के, 0 आ गया। S किसके इक्वल है, S इक्वल है 8 के, 8 आ गया। और T हमने ढूंढना है, अब T किसके इक्वल है, 9 के, तो 9 आ गया। ऑप्शन A हमारा आंसर है। BREAST स्टैंड फॉर 526089। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अटैक इज कोडेड एज BCUVUVBCDELM। अब देखिए उसने कोड किस तरह बनाया, A के बाद B आता है और C आता है, उसने B और C कोड बना दिया A का। इसी तरह T के बाद U और V बना दिया क्योंकि T के बाद U और V आता है। इसी तरह नेक्स्ट फिर T के बाद U और V बना दिया। इसी तरह A के बाद फिर B और C आता है, B और C बना दिया इसका कोड। C के बाद क्या आता है, D और E बना दिया। K के बाद क्या आता है कोड, L और M, तो उसने कोड बना दिया L और M। अब वो पूछ रहा है देन HERO इज कोडेड एज, HERO का क्या आएगा, H के बाद आता है I और J, तो हम भी कोड बना देंगे H के बाद I और J का। उसके बाद E के बाद क्या आता है, F और G आता है, तो हम भी F और G का कोड बना देंगे। R के बाद 2 अल्फ़ाबेट कौन से आते हैं, S और T, S और T का कोड बना दिया। O के बाद क्या आता है, P और Q, P और Q कोड बन गया। तो HERO इज कोडेड एज IJFGSTPQ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मून इज रिटन एज NPPO, हाउ विल यू राइट द वर्ड SUN इन कोड। अब M के बाद क्या आता है, MN, उसके बाद O के बाद क्या आता है, P, उसके बाद O के बाद फिर क्या आता है, P, N के बाद O, फिर N के बाद O आता है। इसी तरह हाउ विल यू राइट द सन। अब उसने कहा मून का हमने कोड बनाया NPPO, और बनाया किस तरह, एक अल्फ़ाबेट बढ़ा दिया। इसी तरह हम भी सन का एक अल्फ़ाबेट बढ़ा के कोड बना देंगे। S के बाद क्या आता है T, U के बाद क्या आता है V, N के बाद क्या आता है O, तो SUN का कोड क्या बन गया, TVO। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ ACNPNPJL मीन्स BOOK बुक, देन व्हाट डज KMNPUWDF स्टैंड फॉर। अब देखें A के बाद क्या आता है B का कोड क्या बना दिया, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट और मतलब लास्ट अल्फ़ाबेट और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बना दिया। B से पहले आता है A और B के बाद क्या आता है C, तो उसने B का कोड क्या बना दिया, AC। इसी तरह O से पहले क्या आता है N और O के बाद क्या आता है P, तो उसने O का कोड क्या बना दिया, NP। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, O का कोड फिर N और P बन गया। K से पहले क्या आता है J और K के बाद क्या आता है L, तो K का कोड बन गया J और L। इसी तरह हम भी कोड बनाएंगे
एल से पहले क्या आता है, के और एल, कोड बना देंगे। नेक्स्ट एल से पहले क्या आता है, के और एल के बाद क्या आता है, एम। तो एल का कोड बन गया के और एम। ओ का कोड, ओ से पहले क्या आता है, एन और ओ के बाद क्या आता है, पी। एन और पी बन जाएगा। इसी तरह वी, वी से पहले क्या आता है, यू और वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। वी स्टैंड फॉर यू डब्ल्यू। इसी तरह ई, ई से पहले क्या आता है, डी और ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ आ गया। अब वो बोल रहा है कि अगर ए सी का कोड बी बन गया, क्योंकि इनके दरमियान उसने मिस क्या किया, अल्फ़ाबेट बी, तो वही उसका कोड बना दिया। हम भी इसी तरह करेंगे। के और एम के दरमियान कौन सा डिजिट मिस होता है, मिस किया उसने, एल, उसका एल कोड बन गया। एन और पी के दरमियान कौन सा अल्फ़ाबेट मिस किया, ओ, ओ कोड बन गया। यू और डब्ल्यू के दरमियान कौन सा अल्फ़ाबेट मिस किया, वी। और डी और एफ के दरमियान कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई, तो उसने ई उसका कोड बना दिया। इसी तरह हमारा आंसर बन जाएगा डी, लव। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इफ 3892, इफ 3892 स्टैंड फॉर 2781, देन 5946 स्टैंड फॉर। अब देखिए उसने 3892 का कोड बनाया 278 और 1। बनाया किस तरह, 3 से पहले क्या आता है, 2, 8 से पहले क्या आता है, 7, 9 से पहले क्या आता है, 8, 2 से पहले क्या आता है, 1। तो हम भी इसी तरह नेक्स्ट कोड बना देंगे। 5 से पहले क्या आता है, 4, 9 से पहले क्या आता है, 8, 4 से पहले क्या आता है, 3, 6 से पहले क्या आता है, 5। इसी तरह 5946 का कोड बन जाएगा 4835। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, इफ एच के यू जे स्टैंड फॉर FISH, देन यू वी सी डी स्टैंड फॉर। अब उसने कोड यहां पे किस तरह बनाया कि यहां पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे अल्फाबेट याद होने चाहिए, जिस तरह A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, G10। इसी तरह अब देखें H कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पे, तो F कौन से पे है, 6 नंबर पे, F6। तो अब उसने H का कोड क्या बनाया, F, मतलब कि H 8 नंबर पे है तो 7 नंबर वाला मिस कर दिया और 6 नंबर वाला उसका कोड बना दिया, F। अब K 11 नंबर पे है तो 10 नंबर पे J आता है, उसने J मिस कर दिया और I 9 नंबर पे आता है तो इसका I कोड बना दिया। इसी तरह U, इसी तरह मतलब U आता है 21 नंबर पे और U से पहले आता है T 20 नंबर पे। T उसने मिस कर दिया अल्फाबेट और T से भी पहले आता है S और S उसका कोड बना दिया। मतलब ये कि उससे पहले जो एक डिजिट आता है अल्फाबेट वो मिस करना है और उससे फिर नेक्स्ट जो आता है उसे हमने कोड बनाना है। इसी तरह हम U आता है 21 नंबर पे तो उससे पहले आता है T को हमने मिस कर देना है, उससे भी पहले फिर T से जो पहले आता है वो कोड बनाना है तो वो आएगा S, तो S आ गया। इसी तरह V, अब V से पहले आता है U स्किप कर देंगे, U से भी पहले आता है फिर T यहां पे कोड आ गया। अब C कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो C से पहले आता है B 2 नंबर पे, B हम स्किप कर देंगे, B से भी पहले आता है A और हम A कोड बना देंगे उसका। अब D 4 नंबर पे है, D से पहले आता है C को स्किप कर देंगे, C को स्किप जैसे करेंगे तो C से पहले आता है B कोड बना देंगे। मतलब कि उससे एक जो पहले आता है उसे स्किप करना है, फिर जो नेक्स्ट आता है उसे हमने कोड बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, if SECRET secret is coded as 102807, then ERRECT is coded as। अब E का कोड क्या है,
ई का कोड हमने ढूंढना है, ई का कोड यहाँ पे है 0, तो 0 आ गया। इसी तरह डबल आर, आर का कोड क्या है, आर का कोड है 8, तो यहाँ पे डबल आर है तो हम भी 8 लिख देंगे। इसी तरह फिर ई का कोड क्या था, 0, तो 0 आ गया। इसी तरह सी का कोड क्या है, सी का कोड है 2, तो 2 आ गया। इसी तरह टी का कोड क्या है, टी का कोड है 7, तो 7 आ गया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, if 3 multiply 4 is coded as 9, 1, 6, then 4 multiply 5 is coded as। अब उसने सॉल्व ये किस तरह किया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बना दिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। जिस तरह उन्होंने किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इफ z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। टोटल हमारे पास अल्फाबेट 26 है। जिस तरह हम काउंट करते हैं A1, B2, C3, D4, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तो इसी तरह अब उन्होंने उल्टा लिखा है इसे, Z1, Y2, X3। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हम A1, B2, C3 लिखें तो Z आता है 26 नंबर पे। अब उसने उल्टा कर दिया है, Z को 1 नंबर पे लिख दिया है, तो A कौन से नंबर पे आ जाएगा, 26 नंबर पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इफ LONDON is coded as MPOEPO, then SGHQC is coded as। L से नेक्स्ट कौन सा आता है, M, उसने M कोड बना दिया। O के नेक्स्ट कौन सा आता है, P कोड बना दिया। N का नेक्स्ट कौन सा आता है, O कोड बन गया। D का नेक्स्ट क्या आता है, E कोड बन गया। O का नेक्स्ट फिर क्या आता है, P बन गया। N का नेक्स्ट क्या आता है, O बन गया। इसी तरह हम भी कोड बनाएंगे। S के बाद क्या आता है, T बन गया कोड। G के बाद क्या आता है, H कोड बन गया। H के बाद क्या आता है, I लिख दिया। Q के बाद क्या आता है नेक्स्ट, R कोड बन गया। C के बाद नेक्स्ट क्या आता है, D कोड बन गया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ SLEEP sleep is coded as XMKKC, then LEEP is coded as। अब उसने SLEEP is coded as XMKKC लिखा, then LEEP is coded as क्या आएगा। अब S stand for X, L stand for M, EE stand for K, P stand for C। इसी तरह उसने यहां से जस्ट S रिमूव किया और पूछा कि लीप इज कोडेड एज, हम भी S का कोड X रिमूव कर देंगे और बाकी वही कोड लिख देंगे MKK आंसर आ जाएगा हमारा। तो आज की वीडियो यहां तक थी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।